सभी को जय मसीह की। आइए इस वचन को आज हम जानते हैं और मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस वचन को सुनने के बाद जो भी आपके लाइफ में जैसा भी गुप्त पाप है या जो भी वो पाप है, आप उस पाप से तौबा करेंगे और अपने लाइफ को प्योर बनाएंगे और परमेश्वर के साथ प्योर रिलेशन रखेंगे। क्योंकि जो प्योरिटी में चलता है परमेश्वर उसकी ओर होता है। अगर आपने किसी भी तरीके का पाप किया हो, चाहे वो आँखों का पाप हो, आपके विचारों से हो या आपके शरीर से हो, तो आप अपने लाइफ में डेवल को इनवाइट करते हैं। आप उसी दिन डेवल के लिए अपने जीवन में दरवाज़ों को खोल देते हैं। जब आप किसी भी तरीके का पाप करते, जिस दिन आप वचन के खिलाफत जाते हो, उसी दिन आपकी लाइफ में डेवल के लिए रास्ता आ चुका है। डेवल के लिए दरवाजे ओपन हैं और वो डेवल आपके लाइफ में आता है और वो बिल्कुल फ्री हो करके और अच्छे से आपके लाइफ को डिस्टर्ब करना अच्छे से वो जानता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ में वो कब आया और कब आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करने लगा। इसलिए जिस किसी ने भी परमेश्वर के वचन के जानने के बावजूद भी वचन की खिलाफत की, उसके लाइफ में डेवल उतना ही ज़ोरों शोरों से काम किया है जितना कि पहले के जीवन में डेवल ने परमेश्वर के लोगों को सताया। और अभी भी वो परमेश्वर के लोगों को ही पीछे पड़ा है, वो ना कि अन्य लोगों को पीछे पड़ता है, क्योंकि वो परमेश्वर के लोगों को सताना जानता है, परमेश्वर के लोगों को वो तोड़ना जानता है, उनको पाप में गिराना जानता है डेवल। उसका बस एक ही काम है, खुदावंत के लोगों को पाप में गिराना। आप जब भी कहीं भी जाते हो, जैसे कलीसिया में भी आप जाते हो, बहुत से ऐसे लोग हैं, जवान बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो कलीसिया में जाते हैं, वो भी मसीह हैं। और बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि प्रभु ने मुझे आपके लिए दर्शन दिखाया, आपके लिए बातचीत की कि मैं आपसे बात करूं, मैं आपसे संगति करूं, आप भी मसीह में हो, मैं भी मसीह में हूं। इस बात के लिए लोग काफ़ी विश्वास करते हैं और एक दूसरे के साथ रिलेशन बना लेते हैं। पहले बातचीत से होती है, फिर उनकी प्रभु के वचन के तरीके से बातचीत करते, फिर वो दोस्ती बढ़ाते, फिर वो रिलेशनशिप में आते। और कब उनका रिलेशन इतना करीब आ जाता है उन्हें भी नहीं पता चला। क्योंकि शैतान जब भी आपकी लाइफ में आएगा तो वो बाहर से नहीं आएगा, मसीह में से ही आएगा और वहीं से आएगा जहाँ पे आप जाते हो परमेश्वर का पवित्र वचन को सुनने के लिए। तो आपको इन बातों से अलर्ट रहना है, आपको पहचानना है कि ये किसकी ओर से है, ये खुदावंत की ओर से है या डेविल की ओर से है। आपको परख का आत्मा चाहिए, परमेश्वर से आप परख का आत्मा मांगो, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर ना मेरे बल से ना शक्ति से कुछ भी हो मेरी लाइफ में, पर तेरे आत्मा के द्वारा सब कुछ होना चाहे मेरे परमेश्वर के। आप जब आत्मा की अगुवाई मांगोगे तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे और खुदावंत के आत्मा की अगुवाई के द्वारा आपके जीवन में हर एक काम होगा। अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को मांगो। पवित्र आत्मा की अगुवाई में आप चले तो आपकी लाइफ में कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, सब कुछ परमेश्वर की ओर से होगा और वो फ्रूटफुल होगा और उसमें कुछ भी मिलावट नहीं होगा। लेकिन जब आप अपने समझ का सहारा लोगे तो वो ज़रूरी नहीं कि वो परमेश्वर की ओर से, क्योंकि अपने सहारे से, अपने बुद्धि के सहारे से जो कोई भी चलता है वो गिरता है। अगर आप परमेश्वर में आ चुके हो, प्रभु आपका प्रभु है, वो आपका स्वामी बन चुका है प्रभु यीशु मसीह, तो आपको अपनी स्वामी की बात सुननी चाहिए, आपको अपने स्वामी के वचन के अनुसार चलना चाहिए, अपने लाइफ स्टाइल को आपके स्वामी के अनुसार होना चाहिए आपका लाइफ स्टाइल। तो मैं विश्वास करती हूँ जो वचन के आयतें मैं बता रही हूँ, आप उस वचन के आयतों को सुनेंगे और मैं विश्वास करती हूँ आप बहुत से चीज़ों से छुड़ाए जाएंगे, बचाए जाएंगे और परमेश्वर आपकी ओर है। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो, कुछ लोग प्रभु में तो हैं और जब वो दोस्ती करते हैं, अपने फ्रेंडशिप को बढ़ाते हैं, तो मसीह से फ्रेंडशिप बढ़ाओ, अच्छी बात है, पर आपका फ्रेंडशिप कैसा होना चाहिए? परमेश्वर के वचन के अनुसार आपका फ्रेंडशिप होना चाहिए।
जब आप रिलेशनशिप बढ़ाते हो अपना, और उस रिलेशनशिप को कब आप एक दूसरे के मैरिज लाइफ के लिए एक्सेप्ट कर लेते हो, आपको पता नहीं चलता। तो क्या आपने कभी प्रभु से पूछा कि प्रभु ये मेरे लिए लाइफ पार्टनर राइट है? आपने कभी भी प्रभु को अपने लाइफ में इनवाइट किया कि प्रभु मेरे लाइफ पार्टनर के लिए ये क्या सही है जो तेरी ओर से होना चाहिए? नहीं, क्योंकि वो प्रभु का चुनाव नहीं है, वो आपका चुनाव है। और जो आप अपने बुद्धि के सहारे से चुनाव करते हैं वो हमेशा से रॉन्ग होता है, और जो परमेश्वर आपको देता है वो राइट होता है और फ्रूटफुल होता है। तो एक विश्वासी को एक विश्वासी से ही फ्रेंडशिप रखना चाहिए, और उस विश्वासी को अगर आप लाइफ पार्टनर बनाना चाहते हो तो आपको अपने परमेश्वर से इस चीज़ के लिए पूछना पड़ेगा। आपको परमेश्वर से इन चीज़ के लिए आपको अगुवाई लेनी पड़ेगी, तभी आप उसको अपना लाइफ पार्टनर बना सकते हो। अन्यथा ऐसे बनाओगे तो धोखा खाओगे, क्योंकि मसीह में भी बहुत से लोग हैं लेकिन प्योर नहीं हैं। वो भी सिर्फ परमेश्वर की ओर से नहीं होते हैं। हर मसीही परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है बुलाए हुए तो बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। तो आप इस वचन को सुने। आप जब भी कोई फैसला करते हो आप वचन को पढ़ो, वचन से आप उस चीज़ को परखो, वचन से उस चीज़ का चुनाव करो, क्योंकि प्रभु ने आपको, परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन दिया है कि आप धोखा ना खाओ। उस वचन से पहचानो कि आपके लाइफ के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो किसी अन्य जाति से भी फ्रेंडशिप बढ़ा लेते हैं। धीरे धीरे ये प्रभु में आ जाएगा, फिर हम भी इसको अपने संगति में बना लेंगे। नहीं, वो कभी भी परमेश्वर में नहीं आ सकता, और कभी भी वो खुदावंत को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि वो आपको चेंज कर देगा लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपने चुनाव जो किया है वो गलत डिसीजन से आपने उसका चुनाव किया है, इसलिए वो आपको चेंज कर देगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते, और आप उसके चंगुल में बुरी तरीके से फंस जाते हो, और उसके द्वारा आपके लाइफ में वो दुष्ट आत्माएं अटैक कर जाती हैं और आपके पूरे लाइफ को डिस्टर्ब कर देती है, आपकी फैमिली को डिस्टर्ब करती है, आपके फाइनेंस को डिस्टर्ब करती है, आपकी जॉब को डिस्टर्ब करती है, और ऐसी हालत हो जाती है, पहले से भी बुरी हालत हो जाती है। तो आप इस वचन को सुने और वचन के जो आयतें हैं उसको निकालें और पढ़ें, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मैं विश्वास करती हूँ आप इस वचन को सुन के अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे।